हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। बेटा हम लोगों ने कल डायपोल मोमेंट की स्टार्टिंग की बातें की थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, डायपोल मोमेंट की हमने स्टार्टिंग की बातें कर ली थी। आज अपन उसको अब अप्लाई करते हैं, अपन देखते हैं कि कैसे क्या है ना। डायपोल मोमेंट को अपन चेक करते हैं बेटा। तो आज अपन बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। चलिए, तो सबसे पहले एक बात बताओ मेरे को। आप लोगों ने फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा है फिजिक्स में वेक्टर? बोलो। फिजिक्स में जब आपने वेक्टर पढ़ा था तो एक बात बताओ बच्चों, जब कोई सिमिलर वेक्टर है ना, अगर उनके बीच का एंगल क्या हो, 120 डिग्री हो, है ना। अगर उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो आपको पता है क्या कि उनका जो रिजल्टेंट है वही रहता है। दो सिमिलर वेक्टर अगर उनके बीच का एंगल 120 है, ये रहता है क्या? तो अब देखो बच्चों सुनो, ये आप लोगों ने वैसे पढ़ रखा होगा। फिजिक्स ये बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ये। फिर मान लीजिए अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास क्या है, मान लो मैं ऐसा कहता हूं कि ये एंगल 120 है, ठीक है। ये भी म्यू, ये भी म्यू, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी म्यू आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बच्चों। रीजन, म्यू रिजल्टेंट अपन कैसे निकालेंगे? cos थीटा बाई 2, 2 म्यू cos 120 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा? cos 60 हो जाएगा। हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू आप जानते ही हो। बोलो बच्चों, म्यू आ जाएगी क्या? म्यू आ जाएगी क्या? तो हम क्या कहते हैं कि जब भी कोई दो वेक्टर है ना, दो सिमिलर वेक्टर अगर 120 के एंगल पर है, उनका रिजल्टेंट भी वही आता है, सेम रिजल्ट बनता है। ये तो पता है ना बच्चों। फिजिक्स का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी दो सिमिलर वेक्टर 120 डिग्री एंगल पर है तो उनका रिजल्टेंट भी उतना ही आता है। आता है? ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अपन वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है ना। डिस्कशन में अपन करते हैं बच्चों। देखो, तो कल मैंने आप लोगों को एक पॉइंट लिखाया था कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल रेगुलर स्ट्रक्चर रखता है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल रेगुलर स्ट्रक्चर रखता है, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो आएगा। आएगा क्या? आएगा। तो देखो बच्चों सुनो, हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग डालो, लिखिए, लिखो सबसे पहले नंबर 1, लिखिए all symmetrical molecules are always non-polar. All symmetrical molecules are always non-polar. Means their dipole moment will be zero. अच्छा बच्चों, रेगुलर कब होती है पता है क्या? रेगुलर ज्योमेट्री कब होती है पता है क्या? कोई भी लोन पेयर ना हो और जो साइड एटम है वो सिमिलर हो, है ना। तो सुनो, अपन वन बाय वन इसको डिस्कशन करते हैं।
देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडेशन में देखो बच्चों, जैसे मैंने लिया PeCl2 CO2 CS2, इस तरह से मैंने लिए बच्चों, ठीक है ना। तो अगर आप इन मॉलिक्यूल्स में से किसी भी मॉलिक्यूल को देखो तो सेंट्रल एटम पर कहीं पर भी कोई लोन पेयर नहीं आएगा, ठीक है। सेंट्रल एटम में कहीं पर भी कोई लोन पेयर नहीं आएगा, और जो लेटरल एटम्स है वो सिमिलर है, देखो Cl Cl ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो इनका म्यू क्या आएगा, इनका म्यू जीरो आएगा बच्चों, इनका म्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों आएगा, देखो मैंने कल आपसे क्या बोला था, म्यू की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, म्यू की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, लेस टू मोर En। तो देखो बच्चों, ये देखो ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, इस तरह से डायरेक्शन होगी, इधर की डायरेक्शन होगी इस तरफ। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या, कर देंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं sp2 की। तो sp2 में देखो बच्चों सुनो, जैसे मेरे पास है BF3 BCl3 AlCl3 SO3, इन सबकी स्ट्रक्चर क्या ऐसी होती है क्या बच्चों, जैसे सपोज मैं BF3 की ले लेता हूँ, ये ले लिया BF3। अब BF3 में देखिए बच्चों, ये सारे आपके रेगुलर है, तो रेगुलर स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होगा, जीरो आएगी ना, आएगी बच्चों जीरो, कैसे देखो, इसका डायपोल मोमेंट मैं म्यू मान लेता हूँ, इसका भी म्यू, इसका भी म्यू मान लिया। अब बताओ बच्चों, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 120 डिग्री है ना, ये दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है ना, तो 120 पर दो सिमिलर वेक्टर हैं, ये भी म्यू ये भी म्यू, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी म्यू होगा, क्या होगा, क्या ये म्यू और ये म्यू दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या, इधर वाला म्यू और इधर वाला म्यू दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या, ठीक है बच्चों, ओके। चलिए नेक्स्ट देखो, देखो आपको मैं क्या कह रहा हूं, आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर रेगुलर ज्योमेट्री है, कोई लोन पेयर नहीं है और सारे साइड एटम सिमिलर है ना, कोई लोन पेयर नहीं है, सारे साइड एटम सिमिलर है ना, उसका म्यू जीरो आएगा, खत्म बस। अब जैसे मैं sp3 में चलूं, मेरे पास जैसे मीथेन है, CCl4 है, SiCl4 है, ठीक है ना, ये जैसे मैंने लिया आपका SnCl4 है, ये क्या है बच्चों, पोलर टेट्राहेड्रल है कि नहीं है, सारों की रेगुलर ज्योमेट्री है क्या, इन सब की रेगुलर ज्योमेट्री है क्या, है ना, रेगुलर ज्योमेट्री है ना, तो जीरो आएगा, आपको वेक्टर सम करने की जरूरत भी नहीं है, आपको उनके वेक्टर सम करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। फिर देखो, फिर मैं आता हूं sp3d, जैसे मैंने लिया PCl5 PbR5, ठीक है, क्या ये रेगुलर है बच्चों, PCl5 PbR5 क्या फॉस्फोरस के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, चलो फॉस्फोरस के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और ऑलरेडी से 5 बॉन्ड बना रखे हैं, तो कोई लोन पेयर तो बचा ही नहीं ना, 5 बॉन्ड बना रखे तो कोई लोन पेयर तो बचा ही नहीं ना। अब देखो बच्चों, याद करो इसकी स्ट्रक्चर आपने ऐसी कुछ बनाई थी, ऐसी बनाई थी क्या, ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी क्या आप लोगों ने, बनाई थी, ट्राइगोनल बायोपिरामिडल TBP। अब देखो बच्चों, सारे एक ही जैसे तो सारे बॉन्ड एक जैसे, तो मैं इनका म्यू मान लूं, सारे बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट में म्यू मान लूं। देखो बच्चों, इसका म्यू है, इसका भी म्यू है, इसका भी म्यू है। अब बताओ इन दोनों के बीच का एंगल 120 है,
तो इनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, म्यू आएगा। ये एक दूसरे को देखो कैंसिल करेंगे, ठीक है, अपोजिट है। और इधर ये और इधर नीचे ये भी कैंसिल करेंगे, जीरो आ जाएगा ना, जीरो आ जाएगा क्या, आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर देखिए sp3d2, जैसे मेरे पास आ गया SF6 SCF6 है ना, तो SF6 या SCF6 में कोई लोन पेयर है क्या, SF6 या SCF6 में कोई लोन पेयर है क्या, नहीं है ना। तो लोन पेयर नहीं है तो बोलो बच्चों, लोन पेयर नहीं है तो ये रेगुलर ज्योमेट्री है, एंड रेगुलर ज्योमेट्री है तो कंफर्म अपन क्या कह सकते हैं, अपन क्या कह सकते हैं, इनका म्यू जीरो होगा। तो देखो SF6 को कैसे समझो, अब देखो बच्चों, इसको अपन इसको अपन कैसे देखेंगे, इसको अपन कैसे देखेंगे बच्चों, इसको अपन कैसे देखेंगे, देखो बच्चों ये 180 पर है दोनों, ये 180 पर है, ये भी 180 पर है, ये भी 180 पर है, इसको ये कैंसिल कर देगा, देखो इसको ये कैंसिल कर देगा, और इसको ये कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देंगे। और जैसे ये कैंसिल होगा, बोलो बच्चों, समझ में आ गया, जीरो हो जाएगा। अब आओ देखो नेक्स्ट, बताओ बच्चों IF7, क्या ये रेगुलर ज्योमेट्री रखते हैं, क्या ये रेगुलर ज्योमेट्री रखते हैं, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रेगुलर ज्योमेट्री समझ में आया, रेगुलर ज्योमेट्री समझ में आया, नो लोन पेयर एंड ऑल साइड एटम्स आर सिमिलर, ठीक है, ओके बच्चों, ओके क्लियर बच्चों। देखो बेटा, अगर आपने हाइब्रिडेशन ढंग से पढ़ाना तो ये चीजें आपके लिए बहुत सिंपल है, ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है, ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है, आगे समझ में। अब देखिए बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, which molecule has zero dipole moment, ठीक है, which molecule has zero dipole moment, बताओ which molecule has zero dipole moment, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको रेगुलर ज्योमेट्री ढूंढनी है, सारे इलेक्ट्रॉन एटम सिमिलर होने चाहिए। देखो इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, ये आ गया, आंसर जाएगा सी से, जाएगा बच्चों, आ गया क्या, आ गया, ठीक है। अब देखो सुनो, एक चीज और सुनो, ये जो हमारे पास जो अभी मैं ठीक है, अब ये तो दिख रहा है बच्चों, ये तो रेगुलर है, रेगुलर ज्योमेट्री, ये तो जीरो हो जाएगा बच्चों, रेगुलर ज्योमेट्री तो जीरो हो जाएगा। अब देखो बेटा सुनिए, आप बताओ बच्चों, इसकी मैंने डायरेक्शन कहां से कहां बताई थी,
डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां बताई थी? लेस टू मोर ईएन। तो देखो बच्चों, कार्बन से क्लोरीन इधर, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, ठीक है ना भाई। ईएन का ऑर्डर क्या है बताओ? ईएन का ऑर्डर होता है क्लोरीन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। आप बताओ बच्चों, इसमें सारे के सारे जो है वो एक ही साइड जा रहे हैं क्या? बताओ, इसमें सारे के सारे जो एरो है वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या फर्स्ट में? फिर देखो बच्चों, जैसे ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में। अब देखो एक अपोजिट आ गया, आ गया। इसमें देखो बच्चों, ये अपोजिट हो गई। तो आप बताओ बच्चों, इनमें सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका आएगा? इनमें सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका आएगा? वन का आएगा, आएगा बच्चों। तो अपन क्या कह सकते, ऑर्डर क्या आ गया? ऑर्डर आ गया CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। आ गया बच्चों? हो गया भैया? हो गया? चलिए, अब देखो बच्चों सुनो, देखिए आगे लिखो। लिखिए भैया, एक बार बताओ बच्चों, एक पॉइंट लिखो। इफ ए मॉलिक्यूल कंटेन्स, if a molecule contains lone pair of electron, lone pair of electron, but these lone pair, but these lone pairs are opposite to each other, are opposite to each other, then dipole moment of dipole moment of such molecules, dipole moment of such molecules will always zero, will always zero। अब ये क्या पॉइंट है? ये पॉइंट अपन थोड़ा समझ लेते हैं। क्या पॉइंट है समझो। देखो, आप लोगों को HCF2 पढ़ाया था क्या मैंने? 2 सिग्मा प्लस 3 लॉन पेयर, ये पढ़ाया था क्या? 2 सिग्मा प्लस 3 लॉन पेयर इसकी एडिसेट आई थी sp3d। याद करो, ये जिनोन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, इधर ये एक लोन पेयर, इधर ये एक लोन पेयर, इधर ये एक लोन पेयर है बच्चों। अब देखो बच्चों, दोनों फ्लोरीन तो आपको दिख रहा होगा एक दूसरे के अपोजिट है, ये तो कंफर्म कैंसिल हो जाएगी, है ना? आप बताओ बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट म्यू है, इसका भी म्यू है मान लीजिए, और इसका भी म्यू है, आप बताओ बच्चों इन दोनों लोन पेयर के बीच का एंगल कितना है? दोनों लोन पेयर के बीच का एंगल कितना है? 120। इसका रिजल्टेंट भी म्यू आएगा क्या?
ये म्यू और ये म्यू दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे क्या, क्या ये कैंसिल कर देंगे क्या, बोलो बच्चों कैंसिल कर देंगे। अगर कैंसिल कर देंगे तो फिर क्या आएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। कैंसिल कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, बोलो समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। फिर देखो बच्चों HCF4, इसमें देखो बच्चों 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर है, इसकी एवरेज सेट आएगी sp3d2 आएगी। इसमें देखिए बच्चों क्या है, जिनोन के साथ ये 4 फ्लोरीन है, एक लोन पेयर मैंने ऊपर रखा, एक लोन पेयर मैंने नीचे रखा। हाँ बताओ बच्चों, क्या दोनों लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं क्या, क्या दोनों लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो ये तो एक दूसरे को वैसे ही कैंसिल कर देंगे, ये और ये। अच्छा ये फ्लोरीन इसको कैंसिल कर देगा, ये फ्लोरीन इसको कैंसिल कर देगा, नहीं कर देगा, कर देगा तो जीरो आ जाएगा, कर देगा तो जीरो आ जाएगा। आ गया बच्चों, आगे बात समझो बेटा, क्लियर है। ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट देखो बच्चों, लिखिए प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैव, प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, प्लेनर समझते हो बच्चों, जैसे देखो सुनो, ये हमारे पास है बच्चों, ठीक है। फिर देखिए, फिर अगर मैं आपसे बात करूं क्या, मेरे पास ये बेंजीन है, मेरे पास ये नेफ्थलीन है ना, बेंजीन है नेफ्थलीन है, इन सारे कंपाउंड्स का क्या होगा, है ना, इन सब का म्यू जो आता है वो जीरो आता है, इन कंपाउंड्स का जो म्यू आता है वो जीरो आता है बच्चों। हो गया। हाँ जी भैया, all planar molecules have zero dipole moment, planar molecules have zero dipole moment। हो गया भाई, लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो बच्चों, लिखिए if central atom has, if central atom has lone pair of electrons, if central atom has a lone pair of electrons but 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 shape of molecule,
but shape of molecule is not linear, or square planar. Linear or square planar. Then its dipole moment will not be zero. Will not be zero. ठीक है, देखो बच्चों सुनो क्या है, समझते हैं। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो SO2। SO2 आपको अगर याद हो तो बेंट जैसा था, NH3 पिरामिडल था, H2O बेंट शेप था याद करो। SF4 अपने पढ़ा था, सीसो पढ़ा था, सीसो। फिर ClF3 ये T था। फिर देखो BrF5 स्क्वायर पिरामिडल था। अब अगर आप देखो तो इनमें इसमें ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें आपका म्यू जीरो आ जाए, है ना, क्योंकि कैंसिल होगा ही नहीं, कैंसिल होगा ही नहीं, ठीक है ना, इसमें कैंसिल होगा ही नहीं। ठीक है ना, इसमें क्या कैंसिल होगा ही नहीं। हो गया बेटा, हो गया। चलिए अब मैं आपको और इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हटा दूं, ये हटा दूं बच्चों, ये हटा दूं। अब आप हेडिंग डालो बच्चों। डालिए बच्चों, प्रिडिक्शन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ म्यू। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों। चलिए सबसे पहले लेते हैं अपन नंबर 1 केस फर्स्ट। मेरे पास है AX2। देखिए AX2 में ये कहता है म्यू जीरो है, तो म्यू जीरो कब हो सकता है बोलो बच्चों AX2 में, बताओ। AX2 में जीरो कब हो सकता है, जब उसकी लीनियर स्ट्रक्चर हो, तब हो सकता है ना, लीनियर स्ट्रक्चर में हो सकता है ना, दोनों एक्स ऐसे अपोजिट जुड़ जाए, दोनों एक्स ऐसे अपोजिट जुड़ जाए, तो लीनियर स्ट्रक्चर पॉसिबल थी, याद करो। लीनियर स्ट्रक्चर किस किस में पॉसिबल थी, याद है क्या आप लोगों को, बोलो बच्चों। लीनियर स्ट्रक्चर किस किस में पॉसिबल थी, याद है क्या आप लोगों को। देखो बच्चों, एक तो थी बच्चों sp के अंदर, जैसे CO2 है, और एक थी बच्चों sp3d के अंदर,
याद करो जैसे XCF2 है बच्चों। फिर इसमें कहता है कि म्यू जीरो ना हो तो वो कैसा होगा, वो बेंट होगा या एंगुलर होगा या वी जैसा होगा ना, बेंट या एंगुलर या वी जैसा होगा। देखो कैसे, जैसे sp2 है SO2 का, है ना, ठीक है, या आपका sp3 है वाटर का, हो सकता है, हो सकता है क्या, बोलो बच्चों, हो सकता है। अभी इस पे रिसेंट क्वेश्चन आया था बच्चों, नीट और जेई दोनों में। अब ओके सेकंड AX3 बच्चों बताओ, AX3 तीन साइड एटम है, तीन साइड एटम पर म्यू जीरो लाना है, कौन सा हो सकता है, ट्राइगोनल प्लेनर हो सकता है और क्या, रेगुलर स्ट्रक्चर बताओ, तो बोलो बच्चों क्या होगा, होगा जैसे आपका BF3 है, AlCl3 है, इनकी एवरेज स्टेट क्या होती है, sp2 होती है ना, होती है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, म्यू नॉट जीरो, म्यू नॉट जीरो क्या क्या हो सकता है बच्चों बताओ, AX3 में क्या क्या हो सकता है, ठीक है बच्चों, एक तो पिरामिडल हो सकता है, पिरामिडल याद करो अमोनिया, पिरामिडल याद करो अमोनिया है क्या, अरे अमोनिया है क्या, हाँ बताओ बच्चों, अमोनिया का फॉर्मूला ऐसा ही है क्या, AX3 जैसा, NH3 AX3 है कि नहीं है, अरे है, या एक एग्जांपल अपन और ले सकते हैं, देखो बच्चों टी से अब ले सकते हैं बच्चों, जैसे ClF3, ये किस में आता है, sp3d में आता है क्या, आता है बच्चों, ठीक है। फिर देखिए बच्चों सुनिए, अगर मैं आप लोगों से एक बात करता हूँ, केस AX4, AX4 में कहता है म्यू की वैल्यू जीरो हो, म्यू की वैल्यू जीरो कैसे हो सकती है बच्चों बताओ, म्यू की वैल्यू जीरो कैसे हो सकती है AX4 में, कौन कौन से हो सकती है स्ट्रक्चर, क्या क्या हो सकती है AX4, AX4 में क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकती है बच्चों बताओ, क्या क्या हो सकती है, बोलो बेटा, देखो एक तो हो सकती है टेट्राहेड्रल, जैसे CH4 है ना, हो सकती है, और एक हो सकती है स्क्वायर प्लेनर, हो सकती है टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, याद करो, ये अभी क्वेश्चन आया बच्चों, अभी जेई मेंस के पेपर चल रहे हैं, आपको पता होगा, हो गया। अच्छा अब बताओ, इसमें अगर मैं बोलूं म्यू नॉट जीरो, म्यू नॉट जीरो बताओ, म्यू नॉट जीरो, हाँ वेरी गुड, क्या ये हो सकता है बच्चों, याद करो के से पाई से सीसो से होता था, तो अगर सीसो शेप है तो क्या होगा, ऐसा होगा बच्चों, हो गया, हो गया बेटा,
इनमें कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए, तो अपन नेक्स्ट करते हैं बात। अपन पहुंच चुके हैं बच्चों AX4 तक। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट केस नंबर 4, AX5। अपन बात करते हैं बच्चों AX5। तो AX5 में म्यू 0। बताओ बच्चों, रेगुलर ज्योमेट्री क्या हो सकती है AX5 की? याद कीजिए। अरे बहुत सिंपल है, TBP हो जाएगी क्या? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, PCL5। अच्छा, ये कहता है म्यू नॉट 0। बताओ बच्चों, म्यू नॉट 0। अब बताओ, और फॉर्मूला AX5 याद करो बच्चों। स्क्वायर पिरामिडल कह सकते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। ये आपका जैसे आ गया BRF5 में, याद करो sp3d2, और ये आया था sp3d। आ गया? आ गया? बोलो बच्चों। फिर आओ नेक्स्ट, AX6। AX6 ये बताना है बच्चों। तो AX6 तो बहुत ही सिंपल है, म्यू 0। तो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल sp3d2 दैट इज SF6। सही है क्या? sp3d2 दैट इज SF6। अच्छा, एक बार बताओ बच्चों, म्यू नॉट 0 याद आ रहा है क्या? एक एग्जांपल, एक एग्जांपल याद आ रहा है बच्चों? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, वेरी गुड। डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्या? याद करो, XCF6 sp3d3 आया था, याद है? आया था क्या बच्चों? फिर देखो AX7 म्यू 0। बताओ, AX7 में याद आ रहा है? PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, PBP sp3d3 IF7। और म्यू नॉट 0, अभी तक इसका कोई एग्जांपल हमें नोन नहीं है, कोई पता नहीं है इसके बारे में। इसका एग्जांपल हमें पता नहीं है बच्चों, के एग्जांपल के बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। कुछ समझ में आया? कुछ भेजे में बैठा? चलिए, एक क्वेश्चन है, when all lateral atoms are similar, then for which structure म्यू नॉट 0? ये क्या ऑप्शन दे रहा है देखो, ऑक्टाहेड्रल। फिर क्या कह रहा है? स्क्वायर प्लेनर। फिर क्या कह रहा है? स्क्वायर पिरामिडल। फिर कह रहा है टेट्राहेड्रल। आंसर बताओ। बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल, इतना सिंपल कि बच्चा गलत करना चाहे तो भी ना हो।
स्क्वायर पिरामिडल हो गया। ये क्वेश्चन बच्चों अभी आया था, ये क्वेश्चन अभी जेई मेंस के अंदर, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है वो अभी जेई मेंस के अंदर आया था बच्चों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है वो अभी जेई मेंस के अंदर आया था। हो गया अभी, हो गया बच्चों। आप लोगों को कुछ समझ में आया मैंने क्या बताया आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं बेटा, देखिए एक क्वेश्चन बताओ। बताइए बच्चों, विच मॉलिक्यूल हैज डाइपोल मोमेंट? किस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है? भयंकर सिंपल। देखो, सिर्फ और सिर्फ ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक लोन पेयर है ना। बाकी सारी रेगुलर स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड ट्राइगोनल प्लेन है। समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या नवाबों? ठीक है, फिर बताओ, which molecule has permanent mu? ये ऑप्शन दिया है बच्चों। बताओ क्या आंसर होगा? आपको दिख रहा है बच्चों, मैंने क्या बोला था? रेगुलर ज्योमेट्री होनी चाहिए। इसकी रेगुलर, इसकी रेगुलर, इसके ये इरेगुलर है क्या? ऑप्शन सी इरेगुलर है क्या बच्चों? ऑप्शन सी इरेगुलर है, क्यों है बताओ? देखो साइड एटम सिमिलर नहीं है, साइड एटम सिमिलर नहीं है, डिफरेंट साइड एटम। आंसर ये जाएगा, जाएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है, ओके, जाएगा। अच्छा अगर मैं इस ऑप्शन में ये और ऐड कर दूं, अब बताओ बच्चों इसमें कोई और आएगा? बताओ किसमें आएगा? इसमें तो देखो बच्चों सुनो, दोनों तरफ एक ही जैसे ग्रुप है ना। इसमें देखो बच्चों, इधर अलग ग्रुप है, इधर अलग ग्रुप है, ये आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आता है? अरे नवाबों क्लियर हुआ क्या? ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लिया बच्चों?
ठीक है, चलिए अब बच्चों एक आप मुझे बताओ, हेडिंग डालो डाइपोल मोमेंट ऑर्डर, हेडिंग डालिए डाइपोल मोमेंट ऑर्डर, हेडिंग डालो बच्चों डाइपोल मोमेंट ऑर्डर। कुछ अपन एग्जांपल करते हैं डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर के, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर के एग्जांपल करते हैं। देखो बच्चों सुनो, मेरे पास ये बच्चों देखो बच्चों, इसको आप सिस बोलते हो क्या, और इसको ट्रांस बोलते हैं क्या? सिस का मतलब क्या होता है, सिमिलर साइड, सिस का मतलब सिमिलर साइड, ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड, ऐसा होता है। सिस सिमिलर साइड, सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड, ट्रांस सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड। अब देखो बच्चों इसमें डाइपोल मोमेंट को देखते हैं, तो देखो बच्चों सुनो, आप मुझे बताओ बच्चों, डबल बॉन्डेड कार्बन की ईएन क्या होती है, पता है क्या? डबल बॉन्डेड कार्बन की ईएन क्या होती है? 2.75। बताइए ना बच्चों, किसी को याद ही नहीं है क्या, एक आधे बच्चे को छोड़कर? सिंगल बॉन्डेड की 2.5, डबल बॉन्डेड की 2.75, ट्रिपल बॉन्डेड की 3.25, याद करो यार। देखो इसके कारण डायरेक्शन ऐसे होगी, इसके कारण ऐसे होगी, ये दोनों एक ही डायरेक्शन मतलब अपवर्ड जा रहे हैं, यहाँ देखिए, इसके कारण डायरेक्शन इस साइड और इसके कारण डायरेक्शन इस साइड। क्या ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे क्या? क्या ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे क्या? तो बोलो बच्चों, इसका म्यू तो क्या आ जाएगा, 0, यानी इसका ज्यादा आ गया, सिस वाले का ज्यादा आ गया, सिस वाले का ज्यादा आ गया, क्या बोलो, समझ में आया? चलिए अब बताओ, अब बताओ बच्चों इसमें किसका ज्यादा होगा? ये सिस है, ये ट्रांस है, बताओ इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा, सिस वाले का। देखो बच्चों, ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन की होती है 2.5, ये sp2 कार्बन है, इसका होता है 2.75, तो 2.5 से 2.75 इस तरह से एक ही डायरेक्शन में। यहाँ देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर, इसकी डायरेक्शन होगी इधर, अपोजिट है ना बच्चों, अपोजिट है कि नहीं है? अरे अपोजिट है ना। अब देखो बच्चों ये बताओ, इन दोनों में से किसका ज्यादा आएगा बच्चों, बताओ। चेक करो बच्चों, इन दोनों में से किसका ज्यादा आएगा इस बार? ठीक है भैया सुनिए, इसकी डायरेक्शन इस साइड और इसमें डायरेक्शन इस साइड, ये एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। यहाँ देखो इस डायरेक्शन ये, और इसमें ये इस डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे नहीं जा रहे। इस बार देखो इसका ज्यादा आ गया है ना बच्चों, समझ में आया क्या? ठीक है, चलो ये बताओ, SO2 एंड SO3 इन दोनों में से किसका ज्यादा आएगा?
SO2 एंड SO3, इन दोनों में से किसका ज्यादा आएगा? वेरी गुड। SO2 एंड SO3 देखो बच्चों सुनो, SO2 में बच्चों एक लोन पेयर है, ध्यान दो, एंड SO3 में रेगुलर स्ट्रक्चर है। ये तो देखो बच्चों रेगुलर है ना, ये इरेगुलर है। तो याद करो बच्चों, रेगुलर इरेगुलर, रेगुलर का तो जीरो होता है ना, रेगुलर का तो जीरो होता है ना, बताया था ना। अरे बोलो तो सही, इसमें देखो लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर आ गया ना, इसका ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अरे बच्चों समझ में आया है क्या? ठीक है, ये बताओ, H2O एंड OF2, इसमें बताओ H2O एंड OF2, इनमें किसका ज्यादा आएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल। देखो कैसे, सुनो, ये इनमें लोन पेयर है बच्चों, ये OF2, ये भी इनमें लोन पेयर है ना बच्चों। अब बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता होगा बच्चों, हाइड्रोजन की एन होती है 2.1, ऑक्सीजन की 3.5, क्लोरीन की 4, ये होती है पीएन, आप लोगों ने पढ़ी थी। देखो जो, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ी है तो ये चीजें काम आ रही है, चेक करो काम आ रही है कि नहीं आ रही है, काम आ रही है ना। अब देखो बच्चों सुनो, लेस टू मोर ऐसे, लेस टू मोर ऐसे, और लोन पेयर के कारण कैसा होता था याद करो, इधर लोब बड़ा होता जाता है उधर आप चलते जाओ, इस साइड लोब बड़ा होता जाता है उधर चलते जाओ, ऐसे होता है। इसमें देखो बच्चों क्या होगा, लोब इधर बड़ा हो रहा है तो इस तरफ, लेकिन बताओ बच्चों बॉन्ड में डायरेक्शन किधर से किधर होगी, क्लोरीन टू ऑक्सीजन या ऑक्सीजन टू क्लोरीन? क्लोरीन टू ऑक्सीजन या ऑक्सीजन टू क्लोरीन, बोलो। O2F होगी ना, किधर जाएगी ना बच्चों बताओ। तो देखो बेटा क्या हो गया, ये तो सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ऊपर की तरफ, अपवर्ड, ये कुछ ऊपर कुछ नीचे जा रहे हैं, तो कंफर्म है ना बेटा, इसी का ही होगा, इसी का ज्यादा आएगा ना, इसी का ही ज्यादा आएगा ना, बोलो। समझ में आया? इसी तरह से एक सिमिलर एग्जांपल, NH3 एंड NF3, इसमें देखो बच्चों वही NH3 का NF3 से ज्यादा आएगा, सिमिलर एक्सप्लेनेशन है इसमें। जैसे H2OF2 वैसे ही बस नाइट्रोजन में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन में मैंने क्लोरीन ऐड किया। समझ में आया क्या बच्चों, समझ में आया क्या, बोलो। ठीक है, चलिए अब ये बताओ, ये कटा है मैंने, हाँ भैया, यहाँ तक नोट कर लिया सबने? ये बताओ देखो,
इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? हो गया, फर्स्ट का ज्यादा होगा, क्योंकि देखो दोनों लोन पे एक ही साइड है, दोनों लोन पे एक ही साइड है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों ये एग्जांपल समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? ये एग्जांपल समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? ठीक है भैया। चलें आगे चलें, आगे चलें बच्चों। चलिए अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है। आप जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, है ना। आपके ऑर्थो क्या हो गया? 1 2, ये हो गया 1 3, ये हो गया 1 4, हो गया क्या? 1 2 1 3 एंड 1 4 पोजीशन। आप मुझे बताओ बच्चों, अब देखो बेटा क्या होगा, अगर मैं इसमें 1 और 2 में देखूं तो बच्चों ये एंगल कितने का आएगा? 60 का, दोनों क्लोरीन के लिए। इनमें देखूं तो ये एंगल कितने का आएगा? 120 का। और इसमें मैं एंगल देखूं तो कितना आएगा? 180 का आएगा। अब देखो बच्चों फॉर्मूला हमारे पास ये था 2 म्यू कोस थीटा बाई 2, ये था क्या? तो कोस 60 बाई 2, 2 म्यू कोस 120 बाई 2, 2 म्यू कोस 180 बाई 2, ये फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था क्या? तो ये क्या बन गया देखो, 2 म्यू कोस 30, 2 म्यू कोस 60, 2 म्यू कोस 90, हो गया बच्चों। अब बताओ बेटा क्या होगा, बताओ। देखो 2 म्यू कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, बताओ। कोस 30 कितना होता है? √3/2 होता है क्या? ये कैंसिल आउट। कोस 60, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, ये कैंसिल आउट। और ये कितना हो गया? ये आपका 0 हो गया। तो बच्चों बताओ इसका मैक्सिमम आया, इसका मैक्सिमम आया, इसका आया। यानी आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे आप इधर गए थीटा बढ़ा, थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है म्यू आपका कम हो रहा है, ठीक है क्या? थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है म्यू आपका कम हो रहा है बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आती है? ये आपको बात समझ में आती है? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, ये बताओ बच्चों, ये वही एग्जाम्पल है, अगर ध्यान दो था, ये वही एग्जाम्पल है क्या बेटा?
है? अब बताओ किसका आएगा? अब बताओ बच्चों किसका मैक्सिमम आएगा? अब लास्ट वाले का मैक्सिमम आएगा बच्चों। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों समझ में आ रहा है? देखो ये दोनों एक नेचर के, दोनों एक नेचर के, और जैसे ही नेचर अपोजिट आया, अपोजिट आती है देखो क्या होगा। देखिए यहाँ देखो बच्चों सुनो, यहाँ अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के कारण जो डायरेक्शन है वो इधर होगी ऐसे, और इसमें भी ऐसे होगी, होगी ना? क्यों? क्योंकि क्लोरीन की ये ना होती है 3, और आपका जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, रिंग का जो कार्बन है वो होगा 2.75, और जो CH3 है उसकी होगी 2.5, होगी क्या? ये तो है 3, ये है 2.75, और ये है 2.5। आ गया बच्चों समझ में? आ गया बच्चों समझ में? क्लियर है क्या? ये बात आप लोगों को क्लियर है? एकदम अच्छे से? कोई दिक्कत? चलो हटा दूं? हटा दूं बच्चों? एक बार बताओ बच्चों, इस मॉलिक्यूल का म्यू कितना आएगा बताओ? इस मॉलिक्यूल का म्यू कितना आएगा बताओ? वेरी गुड। लिवांस, अनुपम, आर्ची, यथार्थ, वेलन बेटा, 0 आएगा क्या? 0 आएगा? हाँ 0 क्यों आया बच्चों, पता लग रहा है? देखो 0 क्यों आया, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, ये जो तीनों क्लोरीन है वो अगर आप ढंग से देखो ना तो वो कुछ इस तरह से रहेंगे बच्चों, ऐसे है क्या? तीनों क्लोरीन ऐसे है क्या बच्चों? तो देखो बेटा ये दोनों आपके 120 पर है, तो क्या कर देंगे बच्चों, इसका म्यू, इसका भी म्यू, रिजल्टेंट भी म्यू आया, और ये भी म्यू आया, कैंसिल हो जाएगा ना? ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, वेरी गुड। इसका बताओ कितना आएगा? 0 आएगा? मैं कह सकता हूँ इन दोनों का डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 है, कह सकता हूँ इन दोनों का डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 है, सही है क्या? सही है? ये देखो ये लीनियर हो गया, ये लीनियर मॉलिक्यूल हो गया एक तरह से, हो गया ना? हो गया बच्चों? अब ये बताओ बच्चों, इसका कितना आएगा?
इसका कितना आएगा? 0 आएगा ना? 0 आएगा बच्चों, आएगा? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, तो चलो अपन कर लिया डिस्कस। एक रुको, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं क्या चेंज करते हैं अपन, देखिए। ये मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास। अब अपन कैसे करेंगे बताओ? फर्स्ट और सेकंड का इक्वल है क्या, पहले ये बताओ। फर्स्ट और सेकंड का म्यू इक्वल है क्या? देखो एक बार आप इसको भूल जाओ, तो ये तो वही स्ट्रक्चर है जो मैंने ऊपर बनी है, चेक करो। ये वाली जो ऊपर वाली, एक बार मैं अगर इसको भूल जाऊं तो यानी इनके कारण तो 0 आएगा। ये तो एक दूसरे को ऐसे कैंसिल कर देंगे, देखो सिर्फ इस क्लोरीन के कारण आएगा और इधर भी इस क्लोरीन के कारण, तो ये तो दोनों इक्वल आएंगे क्या? दोनों का इक्वल आएगा क्या? आएगा। मैं अगर इसका म्यू बोलूं तो बच्चों इसका भी म्यू आएगा। इसका कितना आएगा बच्चों बताओ? देखो ये म्यू है बच्चों, इसका भी म्यू, इसका भी म्यू। अब ये दोनों 120 के एंगल पर है, चेक करो। दोनों 120 के एंगल पर है, तो इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, ये आएगा। तो कितना हो गया बच्चों बताओ? 2 म्यू हो गया क्या? 2 म्यू हो गया क्या? समझ में आया बच्चों? तो ये ऑर्डर, कोई डाउट इसमें आप लोगों को? कोई डाउट? है बच्चों? फर्स्ट वाले में क्या है, ये तो वही है ना बेटा, देख ये तो एकदम वही स्ट्रक्चर है, Cl Cl Cl, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचा हुआ सिर्फ ये है। सी गणित आएगा सिर्फ। तेरे पास तो मैथ्स है, कम से कम इतना तो मत कर। अरे बेटा ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, ये क्लोरीन ये क्लोरीन ये क्लोरीन, अब बच्ची हुई ये क्लोरीन है सिर्फ। समझ में आ गया क्या तेरे को? लाजवी शर्मा समझ में आ गया? लाजवी समझ में आया या नहीं आया? बोलो। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये तो 120 पर है, ये मुझे समझ आ गया, पर जो ये 2 क्लोरीन है ना वो 180 पर है, तो उनको सॉल्व करने के बाद में बाकी बचे हुए करेंगे तब सेम थोड़ी आएगा। अरे बेटा क्या करी देगी, ये 180 पे कैंसिल हो गया। हाँ। अब इन दोनों क्लोरीन के बीच का एंगल कितना है? 120। तो अच्छा हाँ 120। ठीक है, तो यस सर। हाँ भैया हो गया। अब बच्चों बताओ इस स्ट्रक्चर का कितना आएगा?
इसका म्यू जीरो आएगा या नॉन जीरो आएगा? इसका म्यू जीरो आएगा या नॉन जीरो आएगा? चेक करके बताओ। जीरो आएगा। अब आप कोई कह दोगे सर इरेगुलर है, देखो इरेगुलर जरूर है, लेकिन देखो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, ये क्लोरीन जीरो आएगा बच्चों इसका, है ना। अब बताओ अगर मैं ये कहूं इसका, अब बताओ इसका नोट जीरो आएगा, नोट जीरो। क्लियर हुआ बच्चों? ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? ठीक है। चलिए बच्चों एक बात बताओ, ये मेरे पास अब बताओ इनमें से किस किस का म्यू जीरो होगा? क्या सबका जीरो होगा? देखो बेटा सुनो, ध्यान से समझना, इसमें कहाँ गलती होती है हम लोगों से। ये जो हमारा जो है ना, इसको अगर आप ध्यान दो ना, तो एग्जैक्टली ये क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल ही था एक तरह से, है है बच्चों, है क्या? अब देखो बेटा इसके कारण डायरेक्शन ऐसे होगी, इसके कारण डायरेक्शन ऐसे होगी, होगी नहीं होगी? अपोजिट थोड़ी ना ये, अरे अपोजिट थोड़ी ना 180 पे। आप सोचो ये वाटर का मॉलिक्यूल होता था, याद करो। अब इस वाटर के मॉलिक्यूल को हटाकर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लगा दी सपोज, तो चेंज हो जाएगा क्या? वाटर के मॉलिक्यूल मैच की जगह बेंजीन रिंग लगाती, चेंज हो जाएगा क्या? बताओ चेंज हो जाएगा क्या? अरे इसका भी जीरो नहीं आता तो इसका जीरो कैसे आएगा बोलो? तो ध्यान रखना इनका तो म्यू जीरो है, लेकिन इनका म्यू जीरो नहीं है, गलती मत करना। अच्छा जो Cn है वो आपको पता है क्या? ये लीनियर है, तो लीनियर होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे क्या? लीनियर है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या? बोलो बच्चों। समझ में आया क्या? समझ में आया बोलो। ठीक, देखो बच्चों इसमें गलती होती है, ध्यान रख लेना, इसमें गलती होती है। ये समझ में आ गया है क्या?
ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, हटा दूं ये स्ट्रक्चर, हटा दूं क्या? देखो बच्चों एक क्वेश्चन करवाता हूँ नीट 2020 का, आपको क्वेश्चन लिखो, म्यू इक्वल टू 0 4, ये कहता है म्यू 0 किसके लिए है ना? आपको ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, NH3, BeF2, वाटर, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, ये पहला ऑप्शन है। फिर देखो BF3, HF, CO2, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, फिर कह रहा है BF3, BeF2, CO2, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। फिर आपसे कह रहा है NF3, BeF2, वाटर एंड ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। ये अभी नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल, चेक करो ये जाएगा क्या बच्चों? ऑप्शन सी जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा क्या, बोलो? ठीक है भाई, हाँ भैया, आ गया है समझ में इस क्वेश्चन में, यहाँ कोई डाउट है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, अब आप हेडिंग डालो बच्चों, सम ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो बच्चों, जैसे HF, HCl, HBr, HI, ये ऑर्डर आता है। इसी तरह से देखो H2O, H2SC, H2P, ये ऑर्डर आता है। ठीक है, NH3, PH3 में ये ऑर्डर आता है। ठीक है ना? फिर देखो, ये अभी अपन ने थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद करो, ये भी वैसे ही है। ठीक है, फिर देखो बच्चों सुनो, H2O2, HF, H2O, SO2 एंड NH3, ये भैया काफी इंपॉर्टेंट है। अभी देखो बच्चों, ये H2O2 का ज्यादा क्यों आ रहा है पता है क्या? H2O2 का ज्यादा क्यों आ रहा है पता है क्या? देखो H2O2 में 2 ऑक्सीजन है बच्चों, और दोनों ऑक्सीजन पर लोन पेयर है आपके, देखिए है कि नहीं है बच्चों? H2O2 ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा।
ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देखिए एक ये CH3Cl CH3F CH3Br CH3I, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो अलग है थोड़ा सा मामला, CH3Cl वाला ज्यादा है, CH3Cl वाला ज्यादा है। आप रीजन बताएंगे इसका, रीजन बताएंगे CH3Cl एंड CH3F वाले में? देखो बेटा सुनो, म्यू का फॉर्मूला क्या था, Q इंटू डी। तो देखो बेटा दोनों में चार्ज तो ऑलमोस्ट सिमिलर आता है, दोनों में चार्ज तो ऑलमोस्ट सिमिलर आता है, लेकिन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है इसमें कार्बन क्लोरीन, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा आता है इसमें, इसलिए इसका थोड़ा सा ज्यादा आता है बच्चों, ठीक है। एंड लास्ट देखो बच्चों ये बताना आपको, NO2 माइनस NO2 एंड NO2 प्लस, आपको इसका ऑर्डर बताना बच्चों, ऑर्डर ऑफ म्यू, ऑर्डर ऑफ म्यू आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो खत्म करें आज की क्लास, ये आप बताएंगे बेटा, होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क है। चलिए हाँ भैया, अपन कल पढ़ेंगे बच्चों वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, वेरी गुड, वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। कल जो टॉपिक पढ़ेंगे वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बच्चों।